और एक बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि आप जितने पर्सन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक वाइफ, एक या दो बच्चे, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, पर पर्सन के हिसाब से आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 से 7 हज़ार लोन आपके अकाउंट में होने चाहिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तो सीन आज का कुछ यूँ है, बहुत से दोस्तों के इस मुतल्लक मैसेजेस, कमेंट्स आए हुए हैं और लगातार इस चीज़ पे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसकी मदद से मतलब हमको थोड़ा इल्म मिल जाए कि हम रोमानिया में जाकर बाद में अपनी फैमिली को किस तरह बुला सकते हैं। तो आज का वीडियो, तो सबसे पहले अगर आपकी वाइफ सिंगल हैं, मतलब आपका बच्चा नहीं है, सिंगल हैं, उसके लिए आपको लगेगा आपका मैरिज सर्टिफिकेट, जो कि आपके मुतलका ऑफिस से बनेगा, और आपका निकाह नामा वगैरह वो सारे डॉक्यूमेंट्स लग के फिर वो फॉरेन अफेयर जो ऑफिस है लाहौर, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सो वहाँ से टेस्टेड होंगे। फिर वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आएंगे, पासपोर्ट की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी, और फिर वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर आपका बेबी है साथ में, एक है या दो हैं, जितने भी हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, जो कि वो भी वहाँ से मतलब नादरा ऑफिस से भी टेस्टेड होगा। नादरा ऑफिस का भी एक पेज साथ लगता है, और उसके बाद जो फॉरेन अफेयर का ऑफिस है वहाँ से वो भी टेस्टेड होंगे। उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे रोमानिया। इसी इंफॉर्मेशन पे बनेगा कि आप रोमानिया में आकर तो बाद में अपनी फैमिली को यहाँ पर किस तरह बुला सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जी, वीडियो काफ़ी दिनों के बाद अपलोड हो रहा है, कुछ मसरूफियत की वजह से। ड्यूटी डेज़ में टाइम शॉर्ट ही मिलता है वीडियो बनाने का, इसलिए ड्यूटी डेज़ में वीडियो कम ही अपलोड होता है। तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो सीन कुछ यूँ है, फैमिली वीज़ा में जो कि आपकी फैमिली में कैलकुलेटेड मतलब पर्सन आते हैं, वो हैं आपके बीवी, बच्चे और आपके वालिदैन, मतलब मदर, फादर, वाइफ एंड आपके बच्चे। ये मतलब पर्सन है आपका बहन भाई, जो कि आपके फैमिली वीज़ा के लिए मतलब एलिजिबल नहीं है। आप फैमिली वीज़ा की बेस पर अपने भाई को या सिस्टर को रोमानिया नहीं बुला सकते। तो इस चीज़ के लिए मतलब क्या क्या चीज़, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या तरीकाकार है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या तरीकाकार है। तो वो रोमानिया आने के बाद यहाँ पर आकर वो सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले ट्रांसलेट होंगे। ट्रांसलेट होकर फिर वो किसी वकील की, मतलब यहाँ अगर आप खुद से, क्योंकि जब न्यू इंसान आता है तो सारे डॉक्यूमेंट, सारी हर चीज़ को नॉलेज करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो इनकी ट्रांसलेट होने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रोमानियन लैंग्वेज में आ जाएंगे। तो उसके लिए बेहतर है एक वकील से डिस्कशन कर लें। तो एक वकील आप कर लें, वकील आपको बताएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या तरीकाकार है। उसके बाद मतलब आपको क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका मतलब टीआरसी कार्ड चाहिए, जो कि कम से कम मिनिमम टाइम बेहतर है 3 माह चाहिए, लेकिन जब आप सबमिशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स उस वक्त आपका टीआरसी कार्ड मिनिमम टाइम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 माह लग जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर होने में, और उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद 2 से 3 माह लग जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की मतलब वेरिफिकेशन होते होते, आपका नंबर आते, आप इमिग्रेशन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होते होते 2 से 2.5 माह लग जाते हैं। उसके बाद आपका टीआरसी कार्ड रह जाएगा 3 से 4 मंथ। ठीक है, तो इसके लिए जब आपको पाकिस्तान में वो डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, वहाँ पर भी एम्बेसी कम से कम मिनिमम जो टाइम टीआरसी कार्ड है आपका, वो 2 से 2.5 माह की रिक्वायरमेंट वो एम्बेसी भी वहाँ पर करती है। इसलिए जब भी अपने डॉक्यूमेंट मतलब सबमिट करने की कोशिश करें, ट्राई करें, तो आपका टीआरसी कार्ड कम से कम 6 से 7 माह के लिए वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, काम का कॉन्ट्रैक्ट, वो लगेगा आपका साथ, और उसके साथ आपकी जो अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन आपको चाहिए, अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट वो आपका साथ लगे उन डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो उसके बाद वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लग के टेस्ट होकर जो वकील है आपका, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स
एक फ़ाइल बनाकर आपको देगा। फ़ाइल सबमिट करने से पहले बेहतर है कि आप इमिग्रेशन ऑफिस से एक बार उसको चेक करवा लें, क्योंकि हालांकि बनाई वो वकील ने है लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इमिग्रेशन ऑफिस से चेक करवा लें किसी ऑफिसर से, क्योंकि वहाँ पर ऑफिसर्स बैठे होते हैं जो कि चेक करने के लिए भी आपकी फ़ाइल बैठे हैं। वो फिर आपको बताएंगे कि ये चीज़ है, अगर किसी किस्म की कोई कमी कोताही है तो वो आपको क्लियर करेंगे, वगरना आपको वो बोलेंगे अपनी फ़ाइल सबमिट कर दें। आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी 2 से 3 माह, मतलब 3 माह मैक्सिमम टाइम जो है वो 90 डेज़ का है। उससे पहले 1 माह में भी आपकी अप्रूवल निकल सकती है, 2 माह, 1.5 माह, 2.5 माह, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो 90 दिन का है। तो आपकी अप्रूवल जिस टाइम निकल आए फिर वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान जाकर आपका टीआरसी कार्ड, पाकिस्तान जाकर जब आपका टीआरसी मतलब सॉरी आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पाकिस्तान एम्बेसी में पहुंच गए हैं, अगर तो आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो कि आपको वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपका सारा सिस्टम कर सकता है वहाँ पाकिस्तान में, फिर तो बेहतर। नहीं तो किसी एजेंट किसी एजेंसी से रब्ता कर लें कि ऐसे ऐसे हमने अपनी फैमिली का वीज़ा लगवाना है, हमारा कोई हेल्प कर दे। वो आपसे कुछ चार्ज करेंगे किसी हद तक, तो वो आपके सारा तरीकाकार आपको बताएंगे और आपके वीज़ा स्टैंपिंग करो। लेकिन उसके लिए एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो टीआरसी कार्ड है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान पहुँचे 2.5 से 3 माह कम से कम, आपका जो टीआरसी कार्ड है वो वैलिड होना चाहिए। और आपकी टीआरसी कार्ड की मियाद की बेस पर ही आपकी जो फैमिली वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको मिलता है। मतलब अगर आपका टीआरसी कार्ड 10 मंथ का वैलिड है तो आपकी फैमिली को कम से कम, अगर आपका टीआरसी कार्ड मिनिमम टाइम जो है वो आपका टीआरसी कार्ड 10 मंथ के लिए वैलिड है तो आपकी फैमिली को मिनिमम जो वीज़ा है वो इशू होगा 6 मंथ का। इस तरह यही चीज़ है, जैसे जैसे मतलब जितने टाइम के लिए आपका टीआरसी कार्ड वैलिड होगा, मतलब अगर 2 से 3 माह के लिए वैलिड है तो फिर 1 से 1.5 माह का वीज़ा मिलेगा। 4 माह के लिए वैलिड है तो वो थोड़ा टाइम वीज़े का और बढ़ा देंगे। मकसद बात करने का कि आपका टीआरसी कार्ड कम से कम जब आपका वीज़ा एम्बेसी में पाकिस्तान पहुंचे तो आपका टीआरसी कार्ड, क्योंकि आपको जो फैमिली को वीज़ा मिलेगा वो आपके टीआरसी कार्ड की बेस पे मिलेगा। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान एम्बेसी में पहुंचे तो आपका टीआरसी कार्ड मिनिमम टाइम के मुताबिक 3 से 4 माह वैलिड होना चाहिए। इस बेस पर आपकी फैमिली को जिसके लिए भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसको वीज़ा आपके टीआरसी कार्ड की बेस पे मिल, आपको वो जब वीज़ा मिल जाएगा फिर बाद में आपके वो सारे एक्सपेंस टिकट करनी है। यहाँ पर जो अकोमोडेशन है वो आपको एडवांस में बुक करवानी पड़ती है, एडवांस में उसका कॉन्ट्रैक्ट आपको साथ में लगाना पड़ता है। वो चाहे आपके मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो 2 माह लगे या 3 माह लगे, जितना टाइम लगे वो आपकी जो अकोमोडेशन का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसका रेंट आपको पे करना पड़ेगा। वो आपके 2 माह लगते हैं, 3 माह लगते हैं, 4 माह लगते हैं, जितने महीने आपको वीज़ा प्रोसेस में लगते हैं उतने महीने के लिए उस अकोमोडेशन का जो आपने यहाँ पर रेंट के में ली हुई है उसका जो है ना रेंट आपको पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ है। और एक बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि आप जितने पर्सन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक वाइफ, 1 या 2 बच्चे, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, पर पर्सन के हिसाब से आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 से 7 हज़ार रोन आपके अकाउंट में होने चाहिए। स्टेटमेंट का मतलब कि जब आपकी मतलब अगर आप अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 1 पर्सन के लिए 6 से 7 हज़ार रोन की बैंक स्टेटमेंट, और साथ में अगर आपका एक बेबी है तो फिर 2 पर्सन के लिए 13 से 14 हज़ार रोन की मतलब बैंक स्टेटमेंट। इस तरह जितने पर्सन हैं उस पर्सन के हिसाब से 6 से 7 हज़ार रोन की बैंक स्टेटमेंट आपकी वो भी साथ लगेगी। तो उम्मीद करते हैं जी यही वीडियो थी। बहुत से दोस्तों के मैसेजेस थे, कमेंट्स थे कि इस मतलब टॉपिक पे वीडियो बनाए कि अपनी फैमिली को किस तरह वीज़े पे रोमानिया बुला सकते हैं। तो आज का वीडियो यही था भाई। दोस्तों को उम्मीद करते हैं बहुत से दोस्तों के डाउट्स, बहुत से दोस्तों के जो शक शुबहात हैं वो क्लियर हो गए होंगे, तरीकाकार समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।